नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। दोस्तों, आपने सावन के मौसम में और महाशिवरात्रि के दौरान सड़कों पर भगवा कपड़े पहने और कंधे पर कांवड़ लिए लाखों शिव भक्तों को तो जरूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्यों करते हैं लोग ये कांवड़ यात्रा, कैसे ये यात्रा शुरू होती है और सबसे पहले किसने इस यात्रा की शुरुआत की थी? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियों को। इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि क्या महत्व है कांवड़ यात्रा का। दोस्तों, सबसे पहली बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत किसने की थी, इसको लेकर कई मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहली बार कांवड़ यात्रा परशुराम ने शुरू की थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव में कांवड़ से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए लाखों शिव भक्त पुरा महादेव का जलाभिषेक करते हैं। इसके अलावा कुछ विद्वानों को मानना है कि श्रवण कुमार ने सबसे पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। उन्होंने त्रेता युग में पहली बार अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार में स्नान कराया था और वहां से गंगा जल अपने साथ लाए थे। इसके अलावा कुछ विद्वानों का ये मानना है कि इस परंपरा की शुरुआत देवताओं ने की थी, क्योंकि समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसको पीने के बाद भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया था। और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस परंपरा की शुरुआत रावण ने की थी। समुद्र मंथन से निकले विष को पीने के बाद जब उनका कंठ नीला पड़ गया था तो रावण ने गंगा जल लाकर उनका जलाभिषेक किया था, क्योंकि रावण भगवान शिव का भक्त था। तो ये सभी मान्यताएं हैं कांवड़ यात्रा को लेकर। अब जानते हैं कि कांवड़ यात्रा कैसे की जाती है। कांवड़ यात्रा करने के लिए शिव भक्त लकड़ी की एक कांवड़ बनाते हैं। इस कांवड़ को लेकर वो पैदल यात्रा करते हैं और गंगा जल को लेकर आते हैं। इस गंगा जल से कांवड़िए किसी शिव धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। ये यात्रा ज्यादातर पैदल ही की जाती है और कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। ये यात्रा बहुत ही कठिन होती है, क्योंकि इसके नियम काफी सख्त होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ को जमीन पर नहीं रख सकते, नशा नहीं कर सकते, मांस का सेवन नहीं कर सकते, चलने के लिए गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकते। इस तरह के कई नियमों को मानना होता है। मान्यता है कि इस तरह से कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए हर साल लाखों शिव भक्त कांवड़ यात्रा करते हैं। अब बात करते हैं कि कांवड़ कितने प्रकार की होती है। तो कांवड़ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सामान्य कांवड़, जो आपने अक्सर लोगों को कंधे पे एक छोटी सी कांवड़ रखे देखा होगा। यही होती है सामान्य कांवड़। इसे ले जाने वाले कांवड़िए चाहें तो कहीं पर आराम भी कर सकते हैं। रास्ते में उनके आराम के लिए कई सारे पंडाल लगे होते हैं, वहां पे रुक के वो आराम कर सकते हैं और आराम करने के बाद फिर से यात्रा को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी प्रकार की कांवड़ होती है डाक कांवड़। इस कांवड़ को ले जाने वाले कांवड़िया शुरुआत से लेकर भगवान शिव के जलाभिषेक तक लगातार चलते रहते हैं। इसको कहा जाता है डाक कांवड़। इसके बाद अगली कांवड़ होती है खड़ी कांवड़। कुछ भक्त खड़ी कांवड़ को लेकर भी चलते हैं। इस कांवड़ को ले जाने वालों के साथ उनके कुछ साथी भी चलते हैं। जब कांवड़िया आराम करता है तो उसके साथी इस कांवड़ को अपने कंधे पर रख लेते हैं। इसके बाद अगली कांवड़ है दांडी कांवड़। इस कांवड़ में भक्त नदी के तट से शिवधाम तक की यात्रा दंड करते हुए पूरी करते हैं। ये सबसे कठिन कांवड़ यात्रा होती है। इसमें कई बार 1 महीने तक का भी समय लग जाता है। दोस्तों, हर साल हरिद्वार में सावन के मौसम में और शिवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंचते हैं। यहाँ से वो गंगा स्नान कर गंगा जल अपने साथ ले जाते हैं। इस गंगा जल से किसी शिवधाम पर जलाभिषेक किया जाता है। इस तरह से ये यात्रा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कांवड़ यात्रा के बारे में बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। दोस्तों, हमारे ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी कांवड़ यात्रा के बारे में जान सकें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।